ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखधरविन्दनेत्रात् कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्रीमद् भगवद गीता त्रयोदशी अध्याय 23वें श्लोक पर विचार चल रहा था, जिसमें भगवान ने बताया कि योग पर बल देने की चर्चा चल रही थी कि योग तो करना ही करना है, जिसकी प्रक्रिया है आराधना। और इसको क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इस कर्म को, आराधना रूपी कर्म को, नियत कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं। इस परम गति को पाने के लिए आराधना जरूरी है। 24वां श्लोक। ध्यायेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो अपने अंतर चिंतन से, अंदर ही अंदर चिंतन से, ध्यान के द्वारा हृदय देश में देखते हैं, और कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग क्या था? अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में, जिसमें कर्म योगी प्रवृत्त होता है, नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और अन्य बहुत से दूसरे निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं उसी तत्व को, माना समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कौन? निष्काम कर्म योगी। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहेंगे, और निष्काम कर्म योग, ये दो धाराएं हैं। इस 24वें श्लोक पर भगवान ने ध्यान की बात की है। ध्यान में प्रवृत्त होने की चर्चा आई है, और इसमें प्रवृत्त होने के लिए दो धाराएं जो पहले से चली आ रही हैं, ज्ञान योग की और निष्काम कर्म योग की, दो धाराएं बताई। अगला श्लोक। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु दूसरे जिनको साधन का ज्ञान नहीं है, अब ये तो ऊपर साधनों की चर्चा तो हो गई, पर दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको साधन का पता ही नहीं है। वे इस प्रकार ना जानते हुए, साधन को ना जानते हुए, दूसरे जो तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं, हमें स्वयं को मान लो कुछ नहीं मालूम, लेकिन महापुरुष हैं पृथ्वी के ऊपर जो उसको जानते हैं, तत्व को जानते हैं, उनके पास जाकर उनके द्वारा सुन सुनकर ही उपासना करते हैं। विधि का नहीं पता, लेकिन सुन सुनकर। और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निस्संदेह तर जाते हैं। ये एक बार बड़े महाराज श्री हमारे सद्गुरु ने भी कहा था कि मुक्ति और परम तत्व की प्राप्ति मात्र सुनने से भी हो जाती है। सुनना सुनना, सुनते जाओ। कई बार मनुष्य के मन में आता है कि हम सुनते ही रहे, सुनने का भी कोई अंत होगा कि नहीं। लेकिन देखो, यहाँ तो बहुत रहस्य खुल रहा है कि महापुरुष के पास जाओ, जो उस तत्व को जानते हैं, उन महापुरुष के पास, और उनके द्वारा सुन सुनकर वही उपासना हो जाती है जिससे मृत्यु रूपी संसार सागर से निस्संदेह मनुष्य तर जाते। अतः देखो निष्कर्ष क्या है, कुछ भी पार ना लगे तो सत्संग करें,
संतों के सानिध्य में, बस संतों का संग और सत्संग पार लगा देगा। सरल में सरल रास्ता गीता ने, श्रीमद् भगवत गीता जी ने दे दिया आज भगवान कृष्ण के श्री। यावत् संजायते किंचित् तत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, स्थावर जंगम में चलने फिरने वाली और एक जगह पे रुकी हुई, जैसे पेड़ पौधे एक ही जगह पर होते और पशु पक्षी मनुष्य ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ये हुए स्थावर और जंगम। उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। मानी के चराचर सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। अब प्रश्न है, प्राप्ति कब होती है तत्व की, परम तत्व की? इस पर कहते हैं श्लोक नंबर 27, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थिर देखता है। देखो, चराचर सृष्टि में सब भूत आज है कल नहीं है, नष्ट हो ही रहे। पैदा होती है कोई चीज, नष्ट होती है, पैदा होती है, बढ़ती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस नष्ट होते हुए चराचर भूतों में क्या कह रहे हैं? उस नाश रहित परमेश्वर को जो समभाव से स्थित देखता है, वो परमात्म तत्व सभी भूतों में कैसा है? स्थित है। और उसकी स्थिति कैसी है? वो नाश रहित है, सदा एक सा है, समभाव से स्थित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वही यथार्थ देखता है। तो देखो, ज्ञान का परिणाम क्या है? यथार्थ दृष्टि। अभी देखो, यथार्थ गीता, वो यथार्थ देखता है, एज सच, जैसा है वैसा देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। प्रकृति आवरण है ना उस परमात्म तत्व के ऊपर, इसलिए बोला प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर वह परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा कि भूतों के वे भाव जो भले या बुरे कैसे भी हो, कुछ भी संरचना करते हैं। संरचना में संसार डाल देते हैं। मनुष्य कुछ भी कर जाता है, कुछ भी करता है कर्म, भला करे या बुरा करे, तो उसका एक छाप तो पड़ती है ना, उस कर्म का प्रभाव अंकित हो जाता है हमारे अंदर। अब वो सब संस्कार जो अंकित हो गए हैं, उनका मिट जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। कर्म की बात चल रही है ना, निष्काम कर्म योग की। तो पीछे क्वेश्चन आया था, क्या कर्म करते रहेंगे? कब तक करना है? ऐसा नहीं है कि सदा करते रहेंगे। वो जो संस्कार हमारे अंदर कर्मों के, भले बुरे कर्मों के करने से जो अंतःकरण पर उनकी संरचना हो गई है, अंकित हो गए हैं, वो जब वो पूरी तरह से मिट जाते हैं, वहीं जाके कर्म की समाप्ति है, जिसको यहाँ कह रहे हैं कर्म की पराकाष्ठा है। कर्म से पिंड छूटता है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म कब तक करते रहना है? जब तक हमारे सारे संस्कार समूल नष्ट ना, वही कर्म की पराकाष्ठा है। तब तक कर्म करना है, उस समय कर्म पूर्ण है। संस्कार सारे मिट गए तो समझो कर्म भी पूर्ण है। वही यहाँ भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। माना का क्षेत्र और क्षेत्र अलग अलग उसने समझ लिया, उसकी दृष्टि वैसी हो गई, परमात्मा को उसने समभाव से स्थित देख लिया, तो वो कब होगा? वो नियत कर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर ही ऐसी दृष्टि बनती है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। क्योंकि वह पुरुष जिसकी अभी ऊपर चर्चा हुई, वह पुरुष सर्वत्र
समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ, समान में जैसा है वैसा ही देखता हुआ, अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। बाहर परमात्मा को देखता है जैसा है बिल्कुल वैसा, समान दृष्टि से, और अपने को नष्ट नहीं करता। मैं स्वयं भी तो फिर उसी तत्व में अपने को, अपने दर्शन करता है कि मैं भी तो वही हूँ, जो बाहर है सो भीतर है। जब बाहर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो मर्म है वो समझ लिया, तो अपने शरीर के, कहते ना, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, तो फिर अपने शरीर में भी वो क्या देखता है कि मैं तो आत्मा, कभी ना नष्ट होने वाला अविनाशी तत्व हूं। तो क्या बोला, परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, नहीं तो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। मीन्स शरीर से ऊपर उठ करके भेद समझ लिया ना, शरीर का और आत्मा का, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का, तो परम गति को प्राप्त होता है। अब एक नया पॉइंट शुरू होने वाला है, प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं, क्योंकि प्राप्ति जब हो जाती है तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो तो यहाँ तक आया। अब उस पुरुष के लक्षण बताते हैं अगले श्लोक से। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं तपश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है। प्रकृति माना क्या, त्रिगुणमयी प्रकृति है, तो जब तक गुण है तब तक क्रिया होगी, कर्म होगा, ऐसा वो जान लेता है, ऐसा वो देखता है, साक्षात देखता है, और कर्मों को करते हुए देखता भी है, लेकिन आत्मा को अकर्ता देखता है। कितनी दृष्टि देखो सूक्ष्म हो गई। जो उस परम गति को प्राप्त हो जाता है, उस पुरुष के लक्षण बता रहे हैं ना, जो संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है। मैं करने वाला नहीं हूँ, प्रकृति अपने आप तीन गुणों में वर्त रहे हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है, जब तक प्रकृति है तब तक कर्मों का होना देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, बिल्कुल स्पष्ट, वही यथार्थ देखता है, वही सही सही देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में मनुष्य भूतों के न्यारे न्यारे भावों को एक परमात्मा में प्रवाहित स्थित देखता है, तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, माना सबका उदय भी परमात्मा से हो रहा है और सबकी क्रियाएं और कर्म भी उसी परमात्मा में हो रही हैं। ऐसा जब देखता है उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिस क्षण यह अवस्था आ गई उसी क्षण वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो क्या बताया, जो है तो वो ब्रह्म है, परमेश्वर है, उसके अलावा तो जो कुछ भी है वो नाशवान है। ऐसा वो साक्षात देखता है पुरुष, परम गति को प्राप्त जो हो जाता है वो व्यक्ति। ये लक्षण ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष का ही है, ये लक्षण भी स्थित महापुरुष पुरुष का ही है, जिसकी स्थिति हो गई परमात्मा। अगला श्लोक, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। कौन्तेय, अनादि होने से और गुणातीत होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना करता है और ना लिप्त ही होता है। बहुत समझ में आ रही है बात। परमात्म तत्व कैसा है, अनादि है, इसका आदि अंत नहीं, और गुणातीत है, परमात्मा में गुण नहीं है, प्रकृति में गुण है। अब वो शरीर में भी है, शरीर में वो विनाशी परमात्मा होते हुए भी, स्थित होते हुए भी वास्तव में वो परमात्मा ना कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है, क्योंकि वो गुणातीत है।
ये उस वो परमात्म तत्व को समझने के लिए। बहुत अच्छा श्लोक है कि परमात्मा कहता है अनादि है और गुणातीत है, फिर भी शरीर में स्थित होते हुए वो कुछ ना करता है और ना शरीर से लिप्त होता है, किसी कर्मों से लिप्त भी नहीं होता। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। अब उदाहरण देकर समझा रहे हैं इस तत्व को। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ आत्मा भी गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। आकाश में कोई भी चीज स्पर्श नहीं करती ना, कितनी बारिश आए, कितनी आंधी तूफान, मिट्टी आए, बिजली कड़के, आकाश को तो कोई चीज स्पर्श नहीं करती, लेकिन सब कुछ आकाश में ही होता भी है। ठीक इसी तरह से सर्वत्र देह में स्थित हुआ वो आत्मा, क्योंकि वो गुणातीत है, इस कारण से वो देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है आकाश। आगे कहते हैं यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अर्जुन, जिस प्रकार, एक और उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित है। संपूर्ण क्षेत्र मतलब जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी शरीर हैं, सभी को प्रकाशित करने वाला वो एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। जैसे पूरे ब्रह्मांड को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह से अंत में निर्णय देते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को, सारा ऊपर चला ना, जो ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा देख लेते हैं। कैसे देखेंगे इस भेद को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को और प्रकृति को उसके विकारों के सहित छूटने का जो उपाय बताया, ज्ञान रूपी नेत्रों से। वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को देखने की आंख ज्ञान है। तो हम जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, ज्ञान के लिए करते हैं ना, तो हमारा ज्ञान विकसित होता है, रोज रोज और बढ़ता है, चमकता है, सूक्ष्म चीजें हमें स्पष्ट होती हैं। तो धीरे धीरे हमें क्या समझ आता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, वो पुरुष परमात्मा और प्रकृति, कैसे ये चराचर जगत चल रहा है, क्या ये सब। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रयास है मनुष्य के जीवन में, ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा देता है जहां पर ये क्षमता बढ़ जाती, आ जाती है साधक के अंदर, कि वो अलग अलग स्पष्ट रूप से देख पाता है। और जब इस प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध होता है साधक, तो आगे कह रहे हैं ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय है। लोगों को बहुत भ्रम होता है, साक्षात्कार साक्षात्कार, यहाँ तो साफ कह रहे ज्ञान साक्षात्कार का ही पर्याय। ज्ञान हुआ तो समझ लो साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान होना माना क्या, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेना और प्रकृति जो विकार के सहित प्रकृति है उससे छूटने के उपाय को जान लेना, उसके ऊपर फिर अपने जीवन को ढालना। तो इन सब चीजों को जो ज्ञान रूपी नेत्रों से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, वो परमात्मा को, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छे से समझाया परमात्मा ने, बहुत कृपा है प्रभु की। अब निष्कर्ष देते हैं। गीता के आरंभ में भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का नाम तो लिया गया, किंतु वह क्षेत्र वस्तुतः है कहाँ, वो स्थल बताना शेष था, जिसे स्वयं शास्त्रकार ने प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट किया। बोला, कौन्तेय, ये शरीर ही एक क्षेत्र है। जो इसको जानता है
वो क्षेत्रज्ञ है। वो इसमें फंसा नहीं है बल्कि निर्लेप है। कौन इसमें फंसा नहीं है? क्षेत्रज्ञ आत्मा, और वो निर्लेप है आकाश का, और वो इसका संचालक भी है। किसका? क्षेत्र का। वो जो अंदर क्षेत्रज्ञ है, आत्मा है, वो इस शरीर का संचालक भी है। अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अपने को बता रहे हैं भगवान, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। माना अन्य पुरुषों से अपनी तुलना की। इससे स्पष्ट है कि श्री कृष्ण भी एक योगी थे, क्योंकि जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। उन्होंने कहा ना, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जो जानता है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, अर्थात अन्य महापुरुषों की तरह मैं भी। उन्होंने क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, प्रकृति विकारों सहित बताई थी ना, क्षेत्र तो शरीर तो प्रकृति में आ जाता है। उन्होंने क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, और क्षेत्रज्ञ मीन्स जो आत्मा है अंदर, जिन प्रभावों वाला है, उस पर प्रकाश। मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं ही कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। महर्षियों ने भी यही कहा है। वेद के छंदों में भी उसी को विभाजित करके, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को विभाजित करके दर्शाया गया है, और ब्रह्म सूत्र में भी वही मिलता है। परमात्म प्राप्ति के 3 रास्ते बताए ना, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। तो सभी जो उपनिषद वेद में आ गए और गीता में भगवान बोल ही रहे, तो जितने भी इसको प्रस्थानत्रयी बोलते हैं, प्रस्थान करने के 3 रास्ते उस परमात्मा की तरफ, तो सभी एक ही बात कह रहे हैं। शरीर जो क्षेत्र है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? इसके होने के पीछे जिनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं के साथ गिनाते हुए बताया कि अष्टधा मूल प्रकृति, 5 तो महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त प्रकृति, परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, और इसके अलावा इंद्रियों के 5 विषय। ये क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं। ये शरीर को इतना ही मत समझ लेना जितना दिखाई देता है। ये क्षेत्र का विवरण है। अष्टामूल प्रकृति, दोबारा बोल रहे हैं, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन, इंद्रियों के 5 विषय, रूप रस गंध जो बताते हैं, प्लस ये 3 शब्द और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आशा, तृष्णा और वासना। ये क्षेत्र में लेना है, क्योंकि जब तक ये मौजूद है, बचते हैं, कोई भी वासना बचती है, तो तब तक शरीर है। इस प्रकार इन विकारों का, बोला ना प्रकृति विकार सहित, ये सारे विकार गिनवाए। इस प्रकार इन विकारों का सामूहिक मिश्रण ये शरीर है। तो शरीर को सीधा ऐसे इशारा करके शरीर बोल देते हैं ना, देखो शरीर के अंदर कितनी चीजें, ये सारा सामूहिक मिश्रण। जब तक ये रहेंगे, जितनी चीजें ऊपर गिनवाई, तब तक शरीर किसी ना किसी रूप में रहेगा ही। यही क्षेत्र है, और क्षेत्र मीन्स खेत। इस क्षेत्र में, खेत में बोया हुआ भला या बुरा बीज, जो भले बुरे कर्म मनुष्य से होते हैं, वो संस्कार रूप में उगता है। जैसा बीज हम इस शरीर में डालते हैं, इस जीवन में डालते हैं, वो उगता है, इसमें से निकलता है पौधा, अंकुर निकलता है, जो इसका पार पा लेता है। अब संस्कार तो कर्मों के फलस्वरूप उगेंगे ही, लेकिन जो इसका पार पा लेता है, इसके बियॉन्ड चला जाता है, मीन्स उनको नाश कर देता है। बोला ना, जब सब संस्कारों का पूरा समूल नष्ट हो जाते हैं, तब प्राप्ति होती है परम तत्व। तो बोला जो इसका पार पा लेता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो पार पाने वाला कौन हुआ? क्षेत्रज्ञ। और फिर क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताते हुए उन्होंने ईश्वरीय गुण धर्मों पर प्रकाश डाला और कहा कि क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र का प्रकाशक है, क्षेत्र का संचालक है। प्रकाशक से मतलब शरीर को चलाने वाला कौन? अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर तो काम कर ही नहीं सकता, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ को प्रकाशक। उन्होंने बताया था कि साधना के पूर्ति काल में परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही ज्ञान है।
ज्ञान शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ज्ञान, एकमात्र ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। जानने योग्य वस्तु है परात्पर ब्रह्म, वो परमेश्वर। वो परमेश्वर कैसा है? वो ना सत है ना असत, बल्कि इन दोनों से परे है। उसे जानने के लिए लोग हृदय में ध्यान करते हैं, बाहर मूर्ति रखकर नहीं। बहुत से लोग सांख्य माध्यम से ध्यान करते हैं, ज्ञान योग के माध्यम से, तो शेष निष्काम कर्म योग के माध्यम से समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए उसी निर्धारित कर्म को, आराधना का आचरण करते हैं। और जैसा कि पीछे भी अध्याय में भी आया था, जो इन विधियों को नहीं जानते तो वो क्या करेंगे? फिर वो तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुन सुनकर आगे सत्संग करते हैं। पर गुरु के पास जाना जरूरी है, तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा सुन, और जो वो सुनाए उस पर फिर खाली सुनना ही नहीं है, आचरण करना। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे संस्कार नष्ट होंगे। जो वो ज्ञान सुनाए तो उस ज्ञान से हमारा अज्ञान जाए, तो सरल में सरल रास्ता सुनकर भी कल्याण हो जाता है। वे भी परम कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं। अतः कुछ भी समझ में ना आए तो उसके ज्ञाता, उस परम तत्व के ज्ञाता महापुरुष का सत्संग आवश्यक। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आकाश सर्वत्र सम रहता हुआ भी निर्लेप है, जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करते हुए भी निर्लेप है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वत्र सम ईश्वर को जैसा है वैसा ही देखने की क्षमता वाला पुरुष क्षेत्र से, मानव प्रकृति से सर्वथा निर्लेप है, अच्छा है। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों द्वारा ही संभव है। तो इसमें कोई संशय डरने की जरूरत नहीं है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जानकारी ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा ही होगी। ऊपर रास्ता सरल में तभी बता दिया कि तत्व स्थित महापुरुषों द्वारा ज्ञान सुनने से भी ये कल्याण के भागी हम हो जाते हैं। ज्ञान, जैसा कि पीछे बताया गया, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी है। शास्त्रों को बहुत रटकर दोहराना ज्ञान नहीं है, बल्कि अध्ययन और महापुरुष से उस कर्म को समझकर, उस कर्म पर चलकर मन सहित इंद्रियों के निरोध और उस निरोध के भी विलय काल में, जब सब निरोध हो गया, मन इंद्रियां सब शांत हो गई, तो लास्ट में तो वो जो साधक है उसका जो अंश अंदर आत्म अंश है वो परम परमेश्वर के तत्व में विलीन हो जाता है, विलय हो जाता है। तो विलय काल में परम तत्व को देखने के साथ जो अनुभूति होती है, लास्ट में साधक को क्या होती है, जब वो परमेश्वर से एक हो जाता है, एक होने की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम ज्ञान है। पहले तो हम सत्संग करेंगे, महापुरुषों के पास जाएंगे, अपने कलमुश को धोएंगे, अंतःकरण जितना हमारा शुद्ध होता चला जाएगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इतना शुद्ध हो जाएगा जैसे मानो हम बचे ही नहीं, हमारा अपना अस्तित्व नहीं रहा। तो वहां पर उस आत्म तत्व जो बचेगा अंदर, वो परमात्म तत्व से स्वयं जैसे ना विलय हो जाना, उसके साथ मिलकर के जब एक होगा, तो वो जो अनुभूति उस मोमेंट पे होती है, उस अनुभूति का नाम ज्ञान। और आगे कह रहे क्रिया आवश्यक है। अब खाली सुन के रख नहीं लेना किसी बात को, इसके लिए क्रियात्मक ढंग से चलना जीवन में जरूरी है। इस अध्याय में मुख्यतः क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया। वस्तुतः क्षेत्र का स्वरूप व्यापक है, शरीर कहना तो सरल है, किंतु शरीर का संबंध कहाँ तक है देखो। तो ये कोई इतना ही नहीं है जितना भी बताया यहाँ पे, वो तो आगे कह रहे हैं, तो समग्र ब्रह्मांड मूल प्रकृति का विस्तार है, सारा ब्रह्मांड ही प्रकृति का विस्तार है। अनंत अंतरिक्षों तक आपके शरीर का विस्तार है, क्योंकि जो कुछ हम है वही तो ब्रह्मांड है सारा, तो हमारे शरीर का ही तो विस्तार है अनंत अंतरिक्षों तक।
उनसे आपका जीवन ऊर्जस्वी है, कनेक्टेड है हम, वहां से हमको ऊर्जा मिलती है ब्रह्मांड से। उनके बिना आप जी नहीं सकते। ये भूमंडल, विश्व, जगत, देश, प्रदेश और आपका ये दिखाई देने वाला शरीर उस प्रकृति का एक टुकड़ा भी नहीं है। हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे पे जो बालू पड़ी होती है उसका भी करोड़ में से भी करोड़वां हिस्सा करो तो हमारा उतना भी स्थान नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। इस प्रकार क्षेत्र का ही इस अध्याय में विस्तार से वर्णन है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। ओम शांति शांति।